नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाके। आज मैं आपको नवरात्रि के नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ब्रह्म यानी तप और चारिणी यानी आचरण, यानी कि तप का आचरण। इसके पीछे की एक कथा है। माता सती, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कहा था कि दक्ष राजा की पुत्री माता सती, उसने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था। जब भी उसने हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी तो शिव जी बहुत व्याकुल हो गए और वो अपने ही तपस्या में मग्न हो गए। सब देवताओं को ऐसा लगा कि शिव जी की शादी करना चाहिए। तभी सती का दूसरा स्वरूप जो शैलपुत्री के नाम से आप जानते हैं, शैलपुत्री यानी माता पार्वती, जो हिमालय की पुत्री, तो वो अपने दूसरे जन्म में अपने पिछले जन्मों की बारे में सभी जो स्मृति थी वो भूल गई थी। इसलिए उसे याद करने के लिए देवर्षि नारद मुनि वो शैलपुत्री के पास जाते हैं और उसे कहते कि आपको महादेव से शादी करना चाहिए। तभी शैलपुत्री शिवजी को प्राप्त करने के लिए हजारों साल वन में तपस्या करती है और शिवजी की आराधना करती है। तभी उसे ब्रह्मचारिणी के नाम से पहचाना जाता है। कहा जाता है कि उनके जैसी तपस्या, उनके जैसा तप तीनों लोक में आज तक किसी ने नहीं किया। इसलिए उसे ब्रह्मचारिणी के स्वरूप दिया गया है। और जब भी वो शिवजी को प्राप्त कर देती है इसी तप के कारण। दर्शकों, ब्रह्मचारिणी यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक प्रकार का तप है। जो भी कोई भक्त दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में माता की पूजा करता है वो अपने कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कितने भी संकट आने दो जीवन में, वो अपने लक्ष्य को भूलता नहीं है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये ब्रह्मचारिणी का स्वरूप जो श्वेत वस्त्रों में माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और एक हाथ में कमंडलू, इस स्वरूप में ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के ये नवदुर्गा में ये 2 नंबर की माता है। दर्शकों, आज मैंने आपको ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में जानकारी दी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।